स्टार्ट। सरहद पर बेटियां तैनात हैं, हम सुरक्षित हैं। सरहद पर माओ के लाल तैनात हैं, ये बेटे सुरक्षित हैं। सरहद पर भाई तैनात है, बहनें सुरक्षित हैं। सरहद पर बच्चों के पिता तैनात हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। पिता तुल्य बुजुर्गों के बच्चे सरहद पर तैनात हैं, देश सुरक्षित है। भारत मां के लाल इस देश पर शहीद हुए हैं। भारत मां के लाल इस मिट्टी की खातिर शहीद हुए हैं। और आज पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है। हमारी शेरनियों ने दिखा दिया, हमारे शेरों ने दिखा दिया, भारत के वीरों ने दिखा दिया। पाकिस्तान कल भी चूहा था, पाकिस्तान आज भी चूहा है और पाकिस्तान आगे भी चूहा ही रहेगा। अपनी औकात में रहे पाकिस्तान, वरना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चूहे की तरह कुतर कर जिस तरह तुम बिल में घुस जाते हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपकी घोषणा बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा भारत में कोई भी आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा। आपकी इस पहल का हम स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपने अमेरिका के कहने पर सीज फायर की घोषणा करा। आज पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। मोदी जी, आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी कि आप अमेरिका के कहने पर देश के लाल जो शहीद हुए, उनकी विधवा पत्नियां, उनकी माएं, उनके पिता, उनके बच्चे, जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हो, पाकिस्तान पर चढ़ाई हो, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, आपने मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया? मैं मानता हूं कि आप एक, हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, हमारा देश बुद्ध का देश है, मैं मानता हूं। लेकिन यह मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि एक अमेरिका ये कहता है कि मैंने व्यापार खत्म करने की बात कही या व्यापार खत्म करने की धमकी दी, तब सीज फायर हो गया। अरे कौन होता है ये अमेरिका? हमारे अंदरूनी मसलों में, हमारे देश के मसलों में दखल देने वाला। मोदी जी, आपने करा ली ना बेइज्जती। आपसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। जितनी आपकी शोहरत, आपकी इज्जत लोगों की नजरों में बढ़ी थी कि आपने पाकिस्तान में अंदर घुस के बदला लेने का फैसला किया। अब वही इज्जत आपकी घटती जा रही है, क्योंकि आपने अमेरिका की बात मानकर पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा दी। मोदी जी, आपकी बेइज्जती नहीं, ये हमारी बेइज्जती है। मोदी जी, ये आपकी सरकार की नहीं, ये हमारे देश की बेइज्जती है। अमेरिका ये कहता है कि उसने व्यापार खत्म करने की बात कही, तब सीज फायर के लिए सरकार तैयार हुई। मैं इस बात को कतई नहीं मानता। लोग मुझे कमेंट करके कहते रहे कि भाई अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। अरे अमेरिका दो मुहा सांप है। तुम क्या डोनाल्ड ट्रंप को ठीक समझते हो?
अमेरिका दो मुहां सांप है। 2010, 11, 12, 13 में मैंने बता दिया था अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। ये सब मैंने बता दिया था एनबीटी नवभारत टाइम्स में। मेरे लेख आज भी ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। आज जो अमेरिका ये कहता है कि उसकी वजह से सीज फायर हो, उधर पाकिस्तान लगातार अभी भी ड्रोन भेज रहा है। और हमारे देश की मीडिया की तो क्या करें, हमारे देश की मीडिया तो सबसे महान है। भारत देश की सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और ये भीम सेना भारत की सेना के साथ खड़ी है। ये भीम सेना देश की सरकार के साथ खड़ी है। अब तो मोदी जी अपना स्वयं का निर्णय भी ले लीजिए। जब जब मैंने कहा है, बोला है, पिछले मेरे सभी बयान उठाकर देखिएगा, ऐसा ही हुआ है। और मोदी जी आपने उन बातों पर ध्यान भी दिया है जो हमने आपको कही है। हम देश की जनता हैं, हमारे लोगों ने आपको चुना है। हम ये चाहते हैं कि आप अगुवाई कर रहे हैं देश की, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लगते हाथ लपेट लीजिए। पंजाब में, राजस्थान में, कश्मीर और गुजरात में जो लगातार ड्रोन मंडरा रहे हैं पाकिस्तान के, ये आने वाले भविष्य का अच्छा संकेत तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को उसकी मांद में जाकर घेर कर निशाना बनाया हमारी भारतीय सेना ने। उन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिन माओ की कोख उजड़ गई, ये माओ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिन बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिन बहनों की राखी, जिन भाइयों की कलाई पर बंध रही थी, वे कलाई अब पंच तत्वों में विलीन हो गई है। उन बहनों का त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो पिता तुल्य बुजुर्ग, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो सैनिक शहीद हो रहे हैं। उन पिताओं का त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भीम सेना को कश्मीर चाहिए, भीम सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मोदी जी, चाहे इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, भीम सेना कश्मीर से नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें पाकिस्तान अधिकृत हमारा गुलाम कश्मीर आजाद चाहिए। मैं गुलाम कश्मीर को आजाद मांगता हूं। मैं गुलाम कश्मीर की आजादी मांगता हूं। मैं भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर गुलाम कश्मीर की आजादी के बाद अक्साई चीन को भी मांगता हूं। अक्साई चीन की आजादी मांगता हूं। मैं नवाब सतपाल तंवर पाकिस्तान अधिकृत लाहौर को मांगता हूं। पाकिस्तान अधिकृत पंजाब को मांगता हूं। पाकिस्तान अधिकृत रण क्षेत्र गुजरात को मांगता हूं। और यदि आपने भीम सेना को, इस पूरे देश को, ये पाकिस्तान ने जो गुलाम हमारा कश्मीर बनाया, ये दे दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं नरेंद्र मोदी जी कि देश आपका ऋणी रहेगा।
आपका विरोधी हूं, मैं आपकी बीजेपी का खुला विरोधी हूं, आपकी नीतियों का विरोधी, आपकी सरकार का विरोधी। जहां मेरे देश की बात आएगी, मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। भीम सेना सेना के साथ खड़ी है, भीम सेना सरकार के साथ खड़ी है। रही बात बलूचिस्तान की, तो हम काफी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। हम काफी लंबे समय से अपने विचार भी रखते आए हैं, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। हमने राजनीति शास्त्र को पढ़ा है, हमने वैश्विक मुद्दों को पढ़ा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ा है। हम जानते हैं कि आज भारत की भूमिका विश्व में सबसे सर्वोच्च पायदान पर है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। मोदी जी, आप हमें कश्मीर दो, गुलाम कश्मीर की आजादी दो। हम भारत के लिए पाकिस्तान का जो अधिकृत कब्जा किया हुआ कश्मीर है, वो छुड़ाने की मांग करते हैं। हमारी सेना में कोई कमी नहीं, लेकिन हम आपको 28 लाख सर देने को तैयार हैं। मोदी जी, हम आपको 28 लाख सर देने को तैयार हैं। ये भीम सेना आपको 28 लाख सिर देगी। आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हमारे भारत का बना दो, वो हमारे भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान से छीन लो। मेरे देश की सेना, आप भी देश की हुकूमत को कहें, देश की सरकार को कहें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब हमारा होना चाहिए, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपेटेड कश्मीर अब हमारा होना चाहिए। और बलूचिस्तान के बारे में कहेंगे कि बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए भीम सेना बलूचिस्तान के लड़ाकों का साथ देगी। मेरा ये बयान पाकिस्तान बलूचिस्तान तक आप पहुंचा दीजिए। भीम सेना बलूचिस्तान के लड़ाकों के साथ है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने की, आजादी की इस मुहिम में, आजादी की इस लड़ाई में हम बलूचिस्तान की मदद करेंगे। जहां भीम सेना की आवश्यकता होगी, वहां भीम सेना बलूचिस्तान के साथ खड़ी होगी। मैं बहुत जल्द इस संबंध में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा या फिर देश को संबोधित करूंगा कि हम कैसे बलूचिस्तान की मदद कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला पंजाब चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला गुजरात चाहिए, मुझे पाकिस्तान के कब्जे वाला राजस्थान चाहिए। थोड़ी थोड़ी हमारी सीमाएं समझौतों की आड़ में दबाए रखी है, बॉर्डर दबाए हुए हैं, एलओसी दबाई हुई है। इधर एलएसी रेखा खींचकर चाइना ने हमारी बहुत सी जमीन दबाई हुई है। जमीन की लड़ाई जारी रहेगी। ये सरकार भी कान खोल करके सुने। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भीम सेना 1 इंच भी जमीन पाकिस्तान या चाइना को देने नहीं देगी। हमें अपना अखंड भारत चाहिए, चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। आप सरकार में हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। आप हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लाकर दो, आप हमें अक्साई चीन को लाकर दो। हम बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, वैश्विक संबंधों के लिए भीम सेना आगे भी प्रयासरत रहेगी। मैं पुनः यह बात कह देता हूं कि देश की सेना के साथ, भारतीय सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ
बेन सेना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अमेरिका कोई किसी का माई बाप नहीं है। अमेरिका दुनिया का ठेकेदार होगा, हमारा ठेकेदार नहीं है। अमेरिका अपने आप में अपने घर में बड़ी तोप होगा, हमारे लिए बड़ी तोप नहीं है। अमेरिका अपने अमेरिकन का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे शहीदों ने देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। और किसानों ने, मैं किसानों को कैसे भूल जाऊं। यहां लोग जय जवान का नारा लगा रहे हैं, किसानों को कोई याद नहीं कर रहा। मैं किसानों की भी बात कर रहा हूं। सरहद पर जवान लड़ रहा है, देश के भीतर किसान लड़ रहा है। देश के भीतर देश की पुलिस भी अपराध को खत्म करने के भरसक प्रयास कर रही है। हमारे लिए भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वप्रथम है। देश का संविधान सर्वप्रथम है। पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी हमारे लिए सर्वप्रथम है। हमारे लिए देश की सेना के साथ अनुप जाने वाला किसान, मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर भी हमारे लिए सर्वप्रथम है। मोदी जी, हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए। कान खोल करके सुन लो। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। बेन सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।